चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो कम से कम पार्टी का तो कद्र करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते रह गई कि आप यूपी चुनाव मत लड़िए, माननीय योगी जी का रास्ता आप मत रोकिए। ये रास्ता रोकने चले गए। आपने जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी समाप्त हो गई है। आपने टिकट बंडल बात में करोड़ों रुपया कमाया, तो समाज का भी सिंपैथी खत्म हो चुका है। तो भी उम्मीदवार तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देवी जी पर सहानुभूति रखेगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार विधानसभा की बोचाहा सुरक्षित सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मुजफ्फरपुर में सियासी हलचल तेज हो गया है। जानकारी हो कि 12 अप्रैल को बोचाहा में विधानसभा चुनाव होंगे। वीआईपी की सीट रही बोचाहा में भाजपा की दावेदारी को लेकर लगातार मुजफ्फरपुर के सांसद सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद दावा कर रहे हैं। कई मौक़ों पर सांसद अजय निषाद वीआईपी सुप्रीमो मंत्री मुकेश सहनी पर एनडीए गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगा चुके हैं। रविवार को प्रेस वार्ता कर सांसद ने साफ रूप से कहा कि मंत्री मुकेश सहनी यूपी में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़कर एनडीए गठबंधन से खुद को अलग कर चुके हैं। भाजपा ने मुकेश सहनी को विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया था। निषाद समाज को हमेशा भाजपा सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने साफ रूप से कहा कि बोचाहा विधानसभा सीट पर भाजपा का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अब देखना यह होगा कि तारीखों का ऐलान होते ही उम्मीदवारों की अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। आखिर एनडीए गठबंधन में रहकर मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ेगी या भाजपा की दावेदारी पर मुहर लगेगी, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये अपना पार्टी बना चुके थे। पार्टी बनाने के बाद ये शीर्ष नेतृत्व पर बार बार दबाव दे रहे थे कि हमको 3 लोकसभा का सीट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है 2 सीट के लिए तैयार था। ये बोले कि 3 से कम नहीं लेंगे, और लास्ट में यूपीए में 3 सीट मिला तो ये यू टर्न मार के भाग गए यूपीए में। नतीजा क्या हुआ तो आप लोग को मालूम ही है। जो मधुबनी सीट था ये 4,50,000 वोट से चुनाव हारे। मुजफ्फरपुर का पार्टी जो है 4,10,000 वोट से चुनाव हारा। अपने खुद जो है 2,70,000 वोट से चुनाव हारे। उसके बाद इनको लगा कि एनडीए में जो है हमारा जनाधार मजबूत नहीं हो सकता, चूँकि निषाद जो वोट है वो स्टिल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी के लहर में कूद के आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको बहुत सम्मान दिया। इनको जो 11 सीट मिला, 11 सीट में से 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज का टिकट काट के इनको दिया 11 सीट। एक रामचंद्र सहनी आपका सुगौली विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से थे, दूसरा हरी सहनी जो पिछली बार में 4,000 वोट से हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका टिकट काट के इनको 11 को सीट दिया कि चलिए निषाद समाज में टिकट की संख्या बढ़ेगी। इनको तो इनका मंशा शुरू से क्लियर नहीं था। ये तो राजनीति में व्यवसाय करने आए थे, व्यवसाय में ये सारे टिकट को बेच दिए। चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो कम से कम पार्टी का तो कद्र करना चाहिए। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। केंद्र की राजनीति का केंद्र बिंदु जो है उत्तर प्रदेश ही रहा है। अभी तक ले समझिए कि मैक्सिमम प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से ही गया। तो आप वहाँ पर जोगी का रास्ता रोकने चले गए, माननीय जोगी जी का कहीं से उचित नहीं है। आपने जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी समाप्त हो गई है। ऐसे भी जो आपको गठबंधन का सीट जो 11 मिला था, और जिस तरह से ने आपने टिकट बंडल बांट में करोड़ों रुपया कमाया, तो समाज का भी सिंपैथी खत्म हो चुका है। चुनाव भी इनको 11 को सीट मिला तो जीते ही 4, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वोट पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलत तो जीते। इनमें वीआईपी का कोई योगदान नहीं नापा जा सकता। पहले वीआईपी का वो अपना रास्ता खुद छोड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते रह गई कि आप यूपी चुनाव मत लड़िए, माननीय योगी जी का रास्ता आप मत रोकिए। ये रास्ता रोकने चले गए। मैंने भी मना किया था कि भाई आप मत जाइए, आप वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। ये बड़ी घोषणा करके यहाँ से गए थे कि हम 164 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब मैंने उस समय भी कहा था कि इनको 164 उम्मीदवार नहीं मिलेगा। तो उम्मीदवार कितना घोषित किए? 102।
नॉमिनेशन कितना खारिज हुआ तो 50, उम्मीदवारी में इनको वोट कितना मिला तो 25 उम्मीदवार का जो मेरे पास डाटा है उसमें तो कोई 1000 पार नहीं किया। कुछ ही उम्मीदवार है जो मैक्सिमम, एक उम्मीदवार है जो 20,000 के आसपास में वोट पार किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार था जिसका टिकट कट गया था तो वीआईपी से लड़ा दिया। वही एक इनका उम्मीदवार था जो 20,000 वोट लाया। बाकी जो भी 2-3 उम्मीदवार हैं वो 2,000-3,000 में सिमट गए। बाकी जितने उम्मीदवार था सबका जो है 1000 से नीचे था। भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, हम तो पहले से ही बोल रहे हैं। चूँकि मुकेश जी का जो रवैया रहा वीआईपी सुप्रीमो का, वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको हमने मना भी किया था कि आप यूपी चुनाव मत लड़िए। भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान दिया, चुनाव हारने के बाद आपको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो कम से कम आपको यूपी में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यूपी में जो प्रदेश है वो बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा का वो प्रदेश है, 403 जो है विधानसभा है, तो बड़ा प्रदेश है। केंद्र की राजनीति जो है यूपी होके जाती है। मैक्सिमम जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं आज़ादी के बाद, भारत स्वतंत्र भारत के, तो मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश के ही हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। कहीं से भी आप जोगी जी का रास्ता रोक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अच्छा करने दीजिए ना। अब तो 24 तक, 17 से नॉमिनेशन शुरू है, 24 तक नॉमिनेशन का अंतिम तारीख है। अब नॉमिनेशन के बाद पता चल जाएगा कौन हीरो है कौन जीरो है। वीआईपी के जो विधायक है राजू सिंह, वो भी जो है सो भाजपा के साथ बोल रहे हैं कि हम भाजपा के नाम पे चुनाव जीते थे, आरजेडी से कभी समझौता नहीं करेंगे। देखिए, राजू भाई साहेबगंज से माननीय विधायक हैं, उनका शुरू से लड़ाई रहा है तो आरजेडी से रहा है, ठीक है। सब दिन वो राजनीति किए हैं तो आरजेडी विरोधी जो वोट रहा है उस पर किए हैं। तो उनका कहीं से भी इच्छा भी नहीं है और कहीं से उचित भी नहीं है कि एनडीए का जनाधार जो वोट बैंक साहेबगंज में उनको मिला है उसको वो निराश करके दूसरी पार्टी में जाए। उनका निर्णय बहुत सही है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाजपा का बोचहा में क्या स्थिति रहेगा? बीबी कुमारी के उम्मीदवार होंगे? कोई भी उम्मीदवार तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेबी जी पर सहानुभूति रखेगी। जिस समय ये निर्दलीय चुनाव जीती थी उसके साथ भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रही है, सहयोग में रही है, तो पार्टी प्राथमिकता देगी। लेकिन टिकट जो है वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। भारतीय 100% कन्फर्म है।